बताओ पोटेशियम का सूत्र क्या है, रासायनिक संकेत? कैल्शियम का सी Cl, कैल्शियम का Cl, Ca, सोडियम का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, पीबी, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। देख लिया? सक्रियता जो है इस तरह से चाहिए, ठीक है? किताब में जैसे दिया वैसे ने, बस हम लोग कामचोर टाइप के आदमी है ना, तो बस तीर बना दिए, हो गया काम। क्या? यानी कि नीचे से ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सक्रियता क्या होगी, धातुओं की बढ़ती जाएगी। और ये सभी का सभी क्या है, धातु है। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ करके सब का सब क्या है, धातु है, ठीक है? हाइड्रोजन को छोड़कर सब का सब क्या है, धातु। तो लगे हाँ, तो तुम लोग यह भी बताओ इसमें से कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में है? पूछ रहा है, बता रहा है, तुम लोग बता रहे हो, तो कौन सा है? पारा। कहाँ है? ये जो है Hg मतलब पारा, यह क्या होता है हमारा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। सोडियम के बारे में कोई खास बात जानते हो तुम लोग? बताए तो बहुत बार है, पता है ना? पनीर की तरह एकदम काट सकते हैं, है ना? सोडियम को क्या कर सकते हैं? पनीर देखा ना तुम लोग, काटा भी होगा, खाया भी होगा। कोनो दम लगता है उसको काटने में? कुछ नहीं, ऐसे धरेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना? तो उसी तरह किसको काट सकते हैं? और क्या खास बात है इसके बारे में? और बताओ, और सब बढ़िया? एक तो इसे यह इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पनीर की तरह काट सकते हैं। और इसे हम लोग कहाँ डुबा कर रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। किसमें रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि इसे अगर हम लोग खुला रखें, हम लोग आज तक देखते आए हैं कि पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। और पानी मतलब H2O। इस सोडियम को अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल गया तो यह तुरंत अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, और यह अभिक्रिया करके खुद में जंग नहीं लगाता, सीधा जल उठता है। क्या उठता है? जल जाता है। जैसे कि हमारा कहाँ गया, लोहा, या अगर किसके संपर्क में आ जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, हवा के संपर्क में आए, वाष्प के संपर्क में आए, तो यह क्या करेगा, जंग लग जाएगा। यानी कि वह भी एक तरह से अभिक्रिया किया इन सब से। लेकिन सोडियम जो अभिक्रिया करता है सीधा जलने लगता है। सीधा क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन से इसका संपर्क ना हो, किसका, सोडियम का, इसे हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर पानी, क्यों? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। यह चीज़ समझ में आ गया सोडियम के बारे में, कि सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसको पनीर की तरह हम लोग चाकू से काट सकते हैं। दूसरा, इसे हम लोग कहाँ रखते हैं, तो केरोसिन में डुबा करके। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह क्या होता है, अभिक्रिया करके जलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए इसको केरोसिन में डालते हैं। केरोसिन के अलावा और सब चीज़ों में भी रख सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो। ठीक है, लेकिन केरोसिन चूँकि सस्ता सुविधा होता है तो हम लोग केरोसिन बोल देते हैं। इसके अलावा लोहा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लोहा के बारे में।
लोहा को मतलब एक दो बर्तन है, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी और एक में लोहा को इसमें डाल दिए, तो बता किसमें सबसे पहले जंग लगेगा, गर्म पानी में या ठंडा पानी? ठंडा पानी। ठंडा पानी। दोनों में से किसी में भी जंग नहीं लगेगा। अगर पानी मेरा साफ सुथरा है तो ना ही गर्म पानी में जंग लगेगा और ना ही नहीं लगने का मतलब ऐसा नहीं पूरा सेफ रहेगा, लगेगा, बहुत धीमा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जंग कहाँ लगता है? तो हम लोग वह जो देखते हैं सुनते हैं कि मतलब जलवाष्प नाम सुनते हैं, तो लोहा जो है भाप से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? मतलब कि पानी या अगर गर्म है तो इसके ऊपर में रखो लोहा को, भाप निकलेगा ना इससे, उससे अभिक्रिया करके उसमें जल्दी जल्दी जंग लगेगा। किसके बनस्पत? तो उसको पानी में डालने के बनस्पत, ठीक है। यानी कि पानी में डाले, मान लो कि 3 गो लोहा का टुकड़ा है, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी और एक में सिर्फ हम क्या जमा करके रखे हैं? भाप को जमा करके रखें। क्या जमा करके रखें? भाप को भी हम लोग जमा करके रख सकते हैं। तो तीनों में डाल दिए लोहा, सबसे पहले जंग किस में लगेगा? तो भाप में लगेगा। इन दोनों में बहुत धीमा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो लोहे में जल्दी जंग किसके कारण लगता है? भाप के कारण लगता है। भाप यानी कि वाष्प, जलवाष्प जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? जलवाष्प, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग इस सक्रियता श्रेणी को समझते हैं। ये छोटा मोटा चिरकुट सब बात था, ठीक है। इसमें ज़्यादातर का तुम लोग को परमाणु संख्या भी याद होगा। चलो अब परमाणु संख्या पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा करेंगे। जो लिखे हैं तो सबसे ऊपर में क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यानी कि यह जो तीर दिखाया है, इसका कहने का मतलब कि सक्रियता जो है नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब इस श्रेणी में जो सबसे नीचे है कौन है? सोना। सोना सबसे कम सक्रिय होता है। सोना सबसे कम सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा सक्रिय जो होगा कौन होगा? पोटेशियम। यह सबसे कम सक्रिय होता है, इसीलिए सोना ज्यादा दिन तक क्या होता है? चमकीला होता है सोना। और चांदी भी कम सक्रिय है, लेकिन चांदी में कालापन जल्दी आ जाता है। सोना में थोड़ा लेट से आता है। दोनों तुम लोग इस्तेमाल किए हो। चांदी में कालापन जल्दी आ जाता है, किसकी बनस्पत? सोने के बनस्पत। क्यों? क्योंकि सोना चांदी से क्या है? नीचे है, यानी कि यह कम सक्रिय है और यह इससे ज्यादा, इससे क्या है? ज्यादा है। मतलब चांदी जो है सोना से ज्यादा सक्रिय है। तो सक्रिय करने का मतलब यह किसी भी चीज से अभिक्रिया बहुत ही धीमा करता है, बहुत ही धीरे धीरे करता है, जबकि यह थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये अपना रफ्तार बढ़ाते जाएगा। अगर हम लोग मैग्नीशियम और कॉपर की बात करें तो मैग्नीशियम बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, किसके अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। किसके अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। ये समझ में आया कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सक्रियता हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछ सकता है? तो एक दे देगा लेड यानी पीबी, एक दे देगा लोहा, एक दे देगा कॉपर, एक दे देगा एल्यूमिनियम। कहेगा इन चारों में से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? तो इन चारों में से ऊपर कौन है? ऐसा नहीं करना पीबी ऊपर है। यहाँ पे इस श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? अगर पीबी यानी कि पीबी का मतलब लेड हो गया। लेड यानी शीशा। लेड को और क्या कहते हैं? शीशा। ये शीशा नहीं होता है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा शीशा, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद देखो आयरन कहाँ पर है? यहाँ पर है लोहा। कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। और एल्यूमिनियम यहाँ पर है। तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन? एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन? एल्यूमिनियम। एक तो इस तरह से होगा, केवल सक्रियता नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है क्या? कम सक्रिय कौन है? तो इन चारों में सबसे नीचे कौन है? कॉपर है। तो इसका मतलब अगर पूछे सबसे ज्यादा सक्रिय तो एल्यूमिनियम और सबसे कम सक्रिय तो कॉपर। कैसे जाने? इस सक्रियता श्रेणी के माध्यम से जाने कि जो ऊपर है वह
ज़्यादा सक्रिय है और जो नीचे है वह कम सक्रिय है। समझ में आया? नहीं आया? और क्या? और इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी ये दोनों मतलब कोई इसमें से कोई भी दो आपस में एक साथ आ जाए तो कौन किसको विस्थापित कर सकता है? तुम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हो, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, वहाँ पे विस्थापित कर देता था ना। हमेशा विस्थापित नहीं होगा, हमेशा विस्थापित नहीं होगा। अगर ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। ऊपर वाला हमेशा किसको विस्थापित करेगा? तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दो इक्वेशन लिखे हैं, एक Zn है और एक H2SO4 है। तो ये SO4 एक साथ आता है जिसको हम लोग सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? सल्फेट। और ये हाइड्रोजन। तो इस सक्रियता श्रेणी में Zn जिंक और हाइड्रोजन है हमारा, है इस सक्रियता श्रेणी में, है ना? तो बताओ कि इन दोनों में से कौन ऊपर है? Zn ऊपर है, Zn यानी जिंक, या फिर हाइड्रोजन ऊपर है? जिंक ऊपर है। तो कहने का मतलब जिंक क्या करेगा? इस SO4 से हाइड्रोजन को निकाल देगा और क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है? क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2। नहीं समझा? यह ऊपर था और यह, यानी कि यह अधिक क्रियाशील था और यह कम क्रियाशील था, इसीलिए इसने इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इसको हटा करके, यानी इसने इसको हटाया और खुद जाके इसके जगह पर बैठ गया। खुद जाकर इसके जगह पर क्या हो गया? बैठ गया। तो SO4 के बगल में कौन? Zn बैठ गया, तो विस्थापित किया। तो वही इससे हम लोग यह भी जानेंगे कि कौन किसको विस्थापित करेगा। तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और है ना। यहाँ पर क्या है? यह क्या है? लोहा, Fe लोहा, ऐसा नहीं F से फास्फोरस, E से इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ से कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बाद ये HCl ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो क्लोरीन तो इसमें है नहीं, क्लोरीन है यहाँ पर? नहीं। तो यह क्या हो गया? हाँ। तो अब उसी तरह लोहा और हाइड्रोजन में कौन ऊपर है? लोहा ऊपर है। तो वापस से लोहा क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तो FeCl यहाँ पे 2 लगेगा प्लस H2। ठीक है, FeCl2 प्लस H2। क्लियर है? तो अब यहाँ पर वापस से क्या करना होगा? मतलब पहले समझ गया कि यह ऊपर था, यह नीचे था, इसीलिए इसने इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। समझ गया? अब बताओ, यह जो समीकरण है संतुलित है? क्या करोगे संतुलित करने के लिए? HCl के आगे 2 लगा देंगे। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही था। हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ 1 ही था। Fe तो 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, तो 2 लगा दिए, हो गया। तो बताओ सक्रियता श्रेणी समझ में आया? कोई डाउट इसमें? कैसे यहाँ सवाल बनेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, समझ गया ना? तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसका मेरे पास तो कोई ट्रिक है नहीं, एक ट्रिक है, 3 का याद कर लेना। ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से कर सकते हो, या फिर चलो 3 का ही बना दो, यहाँ से यहाँ, फिर लोहा से लेकर लेड तक, और फिर ये नीचे वाला। ठीक है, 3 4 का ग्रुप बना लो, उसके बाद उसको याद कर लो। जैसे सबसे ऊपर में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, लेड, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तांबा, पारा, चांदी, सोना।